झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। यहाँ इतिहास, आध्यात्मिकता और शांति सब एक साथ मिलते हैं। आज हम इस शहर के सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक स्थलों की खोज करेंगे। ऊंचे मंदिरों से लेकर शांत झीलों तक भोपाल सभी के लिए आराम और चैन प्रदान करता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भोजपुर मंदिर जाएंगे, एक अद्भुत इमारत जो समय में जमी हुई प्रतीत होती है। भारत के मध्य में स्थित यह मंदिर प्राचीन काल की स्थापत्य प्रतिभा का टेस्टामेंट है। जैसे जैसे हम पास आते हैं, संरचना का विशाल आकार और भव्यता स्पष्ट हो जाती है, जिससे दर्शक इसके वैभव से विस्मय में रह जाते हैं। पूरब का सोमनाथ कहे जाने वाला यह मंदिर राजा भोज के बड़े सपनों और भक्ति को दर्शाता है। अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए जाने जाने वाले एक महान राजा भोज ने इस मंदिर की कल्पना भगवान शिव के लिए एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में की थी। उनका समर्पण और दृष्टि इस राजसी संरचना के हर पत्थर और नक्काशी में परिलक्षित होती है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा विशाल शिवलिंग है, जो एक बड़े पत्थर से तराशा गया है। यह शिवलिंग न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि एक स्थापत्य चमत्कार भी है, जो उस युग के कारीगरों के कौशल और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यह 18 फीट से भी ऊंचा है। शिवलिंग की विशाल उपस्थिति श्रद्धा और विस्मय की भावना पैदा करती है, जिससे यह भक्तों और आगंतुकों के लिए समान रूप से एक केंद्र बिंदु बन जाता है। यह विशाल संरचना शक्तिशाली और पवित्र महसूस होती है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है और कोई भी इसके पवित्र हॉल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। भले ही यह पूरा नहीं हुआ है, भोजपुर मंदिर अपने आकार और विस्तृत नक्काशी के कारण प्रभावशाली है। पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए जटिल डिजाइन और रूपांकन बीते युग की कहानियां कहते हैं, जो सभी आने वालों की कल्पना को मोहित कर लेते हैं। इसकी पूरी महिमा में मंदिर की कल्पना कीजिए, हर जगह लोगों के लिए आस्था का प्रतीक। अगर पूरा हो जाता तो यह दुनिया के सबसे शानदार मंदिरों में से एक होता, जो मानव भक्ति और वास्तुकला कौशल का सच्चा प्रमाण होता। भोजपुर मंदिर सिर्फ एक पुरानी इमारत से कहीं अधिक है। यह समय में वापस एक यात्रा है, एक याद दिलाता है कि आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। इसके प्राचीन गलियारों से गुजरते हुए कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करता है उन लोगों से जो कभी यहाँ पूजा करते थे और उनके विश्वास और भक्ति की स्थायी विरासत से। अब हम भोपाल के मध्य में स्थित भव्य ताज उल मस्जिद जाएंगे, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह मस्जिद न केवल भारत में सबसे बड़ी में से एक है, बल्कि सबसे सुंदर और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। इसका नाम ताज उल मस्जिद का अर्थ है मस्जिदों का ताज, और यह वास्तव में इस उपाधि पर खरा उतरता है। वास्तुकला एक उत्कृष्ट कृति है, जो मुगल डिजाइन की भव्यता को प्रदर्शित करती है। जैसे ही आप पास आते हैं, ऊंची मीनारें और चमकदार गुंबद आकाश के सामने राजसी रूप से खड़े होते हैं, जो आपको शांति और शांति के दायरे में आमंत्रित करते हैं। बाहरी हिस्से पर जटिल विवरण उन कारीगरों के शिल्प कौशल का प्रमाण है जिन्होंने इसे बनाया है। अंदर आपका स्वागत आश्चर्यजनक मुगल कला द्वारा किया जाएगा, जो दीवारों को सुशोभित करती है। सुलेख अपने सुरुचिपूर्ण वक्र और उत्कर्ष के साथ कुरान के छंदों को संगमरमर पर अंकित किया गया है, जो दृश्य सौंदर्य में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ता है। ताज उल मस्जिद सिर्फ पूजा स्थल से कहीं ज्यादा है। यह एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं, सांत्वना और समुदाय की भावना पाते हैं। आंगन में शांत कुंड के किनारे बैठे, जहाँ पानी की कोमल लहरें शांत वातावरण को दर्शाती हैं। हॉल में गूंजती प्रार्थनाओं की मधुर ध्वनियों को सुने और शांति को अपने ऊपर हावी होने दें। ताज उल मस्जिद आस्था और एकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि अक्सर विभाजित दुनिया में इस तरह के स्थान शांति का अभयारण्य और सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक छिपा हुआ रत्न इंतजार कर रहा है। मनुआ भान की टेकरी, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक शांत जैन मंदिर, न केवल शांति प्रदान करता है, बल्कि लुभावने मनोरम दृश्य भी प्रदान करता है, जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। जैसे ही आप पहाड़ी के घुमावदार रास्ते पर चढ़ते हैं, शहर के जीवन का शोर धीरे धीरे दूर हो जाता है और प्रकृति की सुखदायक ध्वनियां उसकी जगह ले लेती है।
आप पक्षियों की मधुर चरचराहट और हवा में पत्तों की सरसराहट सुनना शुरू करते हैं, जो प्राकृतिक ध्वनियों की एक सिम्फनी बनाते हैं जो मन को शांत करती है। मंदिर अपने आप में सफेद रंग का एक दृश्य है जो आकाश की पृष्ठभूमि के सामने भव्य रूप से खड़ा है। इसका प्राचीन बाहरी भाग आपको आगे की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। अंदर मंदिर शांति का आश्रय स्थल है। शांत इंटीरियर, शांत प्रतिबिंब और ध्यान के लिए एकदम सही है, जो दैनिक जीवन की अराजकता से राहत प्रदान करता है। हवा अगरबत्ती की सुखदायक सुगंध से भर जाती है और प्रार्थनाओं की धीमी आवाज शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ाती है, जिससे यह आध्यात्मिक संबंध के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। पहाड़ी की चोटी के सुविधाजनक बिंदु से आपको भोपाल के व्यापक दृश्य का आनंद मिलता है। शहर आपके सामने प्रकट होता है, अपनी छिपी सुंदरता का खुलासा करता है। आप झिलमिलाती झीलें, हरे भरे बगीचे और ऐतिहासिक स्मारक देख सकते हैं जो शहर की समृद्ध विरासत और संस्कृति की कहानी कहते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। सूर्यास्त शहर पर एक सुनहरी रंगत डालता है, परिदृश्य को गर्म, जीवंत रंगों में रंगता है। सुनहरी रोशनी शहर को नहलाती है, एक जादुई वातावरण बनाती है जो शांत और प्रेरक दोनों है। मनुआ भान की टेकरी सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये आत्मा के लिए एक अभयारण्य है। यहाँ आप अपने आप से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, आंतरिक शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें और शांत परिदृश्य को, अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करने दें। ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित रिट्रीट जीवन की साधारण खुशियों और प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन शांति की एक याद दिलाता है। अब हम अरेरा हिल्स के ऊपर बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जाएंगे। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप नीचे पूरे भोपाल को देख सकते हैं। यह अद्भुत है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित बिरला मंदिर एक सुंदर आधुनिक मंदिर है। इसका सफेद संगमरमर, विस्तृत नक्काशी और रंगीन पेंटिंग इसे भव्य बनाती है। अंदर मुख्य मंदिर शांतिपूर्ण और शांत है। बिरला मंदिर सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा स्थान है जहां कला, वास्तुकला और आध्यात्मिकता एक साथ आती है। सूर्यास्त के समय बिरला मंदिर जादुई हो जाता है, जैसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल। हमारी यात्रा अब हमें भोपाल के बाहर देवी दुर्गा के लिए सलकनपुर मंदिर ले जाती है। मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक यात्रा है, जिसमें पहाड़ी पर 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या आप केबल कार ले सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मंदिर प्रार्थना करने वाले और आशीर्वाद मांगने वाले लोगों से भरा रहता है। यह हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ से अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। शांति का आनंद लेने और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए कुछ समय निकालें। चाहे आप सीढ़ियां चढ़ें या केवल कार लें, सलकनपुर मंदिर एक फायदेमंद यात्रा है जो आपको खुद से जोड़ती है। अंत में हम भोपाल की ऊपरी झील पर हैं, जो प्रकृति से घिरा एक शांत स्थान है। किनारे पर खड़े होकर आप शांत महसूस करेंगे। झील पर एक नाव ले जाएं और कोमल हिलते डुलते आपको आराम करने और सोचने में मदद करें। पानी पर सूरज की रोशनी को झिलमिलाते हुए देखें। ऊपरी झील प्रकृति से जुड़ने और व्यस्त दुनिया में शांति पाने का स्थान है। जैसे ही सूरज डूबता है, झील जादुई हो जाती है। आकाश के रंग पानी पर दिखाई देते हैं। यह सुंदर है। भोपाल सिर्फ इतिहास और सुंदरता से ज्यादा है। यह आपकी आत्मा के लिए एक जगह है। पुराने मंदिरों से लेकर शांत झीलों तक, यहाँ सभी के लिए एक आध्यात्मिक जगह है। क्या आप इन जगहों पर गए हैं? हमें इसके बारे में कमेंट्स में बताएं। आइए दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करें। और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।